जी भाइयों को राम राम। आज है वैसे शाम को तेल प्रोग्राम, लेकिन उससे पहले महावीर और गोलू कल मंडी में सरसों बेच के आए थे, तो उसका हिसाब किताब कर रहे हैं फिलहाल में। ये हर 5 महीने लगातार वैसे सभी घर वाले मेहनत करते हैं और इसी टाइम पे हमारी मेहनत देखती है, क्योंकि इसी टाइम पे ना फसल मंडी में बेचती है। कल वैसा 53 बोरी सरसों हुई थी और 6,000 के भाव से गई थी, तो आप देख लेना कितने रुपए की हुई होगी। हमारे हाथ में आ गया वैसा पैसे, तो आज जाएंगे हम वैसा शॉपिंग करने, क्योंकि शादी है तो शादी की शॉपिंग तो बनती है। मैं, महेंद्र और सुमेर तीनों बैठते गाड़ी पर निकल जाते वैसा वेंडोन के लिए। हमारे गाँव से वैसा 2 रास्ते जा रहे थे, कोटरी की तरफ से जाता और एक मोठेपुरा की तरफ से। तो तेली की पैसेरी होते हुए हम पहुंच जाते हैं वैसा हिंडौन। सबसे पहले जाते हैं कपड़े की दुकान पे, इसी दुकान से लेते हैं हर बार कपड़े। वैसा अब की बात 2 जोड़ी कपड़े तो लेने ही लेने। एक जोड़ी तो जो मैंने पहन रखी है ये, और ये लाइनिंग वाली ब्लैक शर्ट और ये पैंट है, मतलब 2 जोड़ी हो चुके हैं मेरे। तो अंदर भी वैसा एक पैंट लेगा और उसको ब्लैक पैंट पसंद भी आ जाता है तो वो ले भी लेता है। उसके बाद में कपड़ों को करवा लेते हैं हम पैक, और अब जा रहे हैं वैसा हम जूते खरीदने के लिए। फिर पहुंच जाते हैं वैसा मैं एल के फुटवेयर वाली दुकान पे। काफी फेमस दुकान है, काफी चर्चे हैं इस दुकान के आजकल। काफी जूते दिखाए थे भाई ने, मुझे वैसा एडी की फर्स्ट कॉपी पसंद आई थी। और ये वैसा जूते हैं रेड वाले, लेकिन मुझे ब्लैक वाले चाहिए थे, लेकिन ब्लैक थे नहीं तो मैंने ये वाले ले लिए। शॉपिंग तो हमारी हो जाती है वैसा कंप्लीट। तो मैं और महेंद्र और सुमेर तीनों बैठते गाड़ी पर निकल जाते चौपड़ की तरफ। चौपड़ में वैसा कटिंग की दुकान में हर बार उसी पे करवाता हूँ, तो उसी दुकान पे पहुंच जाता हूँ। ये भाई वैसा मस्त वाली कटिंग करता है। बाल कुछ ज्यादा ही बढ़ गए तो मैंने सोचा वैसा सेट करवा लेता हूँ। और वैसा मेरे तो बाल उड़ने लग गए, तो मैं ज्यादा छोटे करवाता नहीं हूँ, बालों को थोड़े थोड़े छोटे करवा लेता हूँ बस। भाई वैसा काफी देर से बोल रहा था कि भाई मसाज करवा ले, मसाज करवा ले, तो मैंने फाइनली इसको बोल दिया कि भाई कर दे तू आज मसाज। मैंने सोचा था वैसा शादी का माहौल है घर में, तो मसाज तो बनता ही है, तो मसाज भी कर लेता हूँ फाइनली। उसके बाद में वैसा दाढ़ी सेट करवाता हूँ। और मेरे भाई साहब बाल है ना थोड़े भूरे भूरे हो गए दाढ़ी के, तो मैं वैसा कलर भी करवाता हूँ बालों में, दाढ़ी में। कलर से वैसा ऐसा लग रहा है चेहरा जैसे मानो कि दाढ़ी नकली हो। उसके बाद में इस भाई को बोल देते भाई, और हम पहुंच जाते हैं चाचा इनके पास। चाचा ये वैसा इंदौर सामान खरीदने आए, क्योंकि कल का मांडा है। अरे सबकी वैसा शॉपिंग हो चुकी है कंप्लीट, तो हम निकल जाते हैं तीनों बैठ के गाड़ी पर। वैसा फाइनली पहुंच जाते हैं हम घर पे। और अभी हमको वैसा नहा धो के रेडी होना है बस। हाँ, धो के रेडी होके चला जाता मैं चाचा इनके घर पे। चाचा इनके घर पे वैसा आज आ गए थे हलवाई, क्योंकि कल का मांडा तो उनको आज ही लड्डू बनाने। शाम के टाइम हम चले जाते हमारे काका इनके घर पे, क्योंकि वैसा उन्होंने बिंदौरा किया था आज का तेल है, तो ये लास्ट वाला बिंदौरा है। खाने में वैसा आलू की स्पेशल और टिक्कड़ है। बुआ जी खा रही है इधर में खाना, इधर में वैसा भैया खड़े, इधर में भाभी जी बना रही है टिक्कड़। तो वैसा हंसराम तो खा पी के फिर उसके बाद में आ जाता है हमारा नंबर, तो हम भी बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। मजा आ गया वैसा खाना खाकर। तो करते हैं ना तो सभी घर ही आता है वैसा खाना खाने के लिए। और यहाँ पे रात हो जाती है हमको। उसके बाद में पहुंच जाते हैं हम घर पे। इधर में वैसा हलवाइयों ने ना लड्डू स्टार्ट कर दिया बनाना। वैसा हमारे थाली वाले जीजा। उसके बाद में तेल प्रोग्राम का जो काम होता है ना, वो काम स्टार्ट हो जाता है। और दाई बाबा ना सभी सामान को बाहर ले आते हैं और जमा देते हैं वैसा अच्छे से गन से लेकर। वैसा तेल तक इतना नाज इकट्ठा हो जाता है खोचिया भर भर के। इधर में लड्डू रखे, इधर में लड्डू बन रहे, इधर वैसा तेल प्रोग्राम का कार्य धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। काश और लब को सजाते बाहर बैठ जाते वैसा आसन पे। ये मेरी सबसे बड़ी बुआ जी है। प्रोग्राम में वैसा पंडित जी की जरूरत नहीं होती, सभी काम नाई बाबा की देख रेख में होता है। आपको ब्लॉग पसंद है लाइक कर देना, अगला पार्ट जल्दी आएगा। ऐसा ये मेरी सबसे बड़ी बुआ जी। अभी तेल चल रहा है, मैंने तेल के दिन एक ब्लॉग डाला था, तो उसका ये सेकंड पार्ट है। ये ब्लॉग भाई साहब 8 तारीख का, मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया। शादी में आप लोग तो जानते हो शादी में कितना काम रहता है, तो बहुत बिजी था भाई साहब। आज एडिट कर रहा हूँ, तो ब्लॉग पूरा देखना, मजा जरूर आएगा ब्लॉग में, ये मेरी गारंटी है। तेल के दिन सबसे पहला काम होता है तेल चढ़ने का। तो तिलारन होती है, वो तेल चढ़ाती है दूल्हे राजा के। वैसा हमारी बुआ जी टीका लगा के नजर भी उतारती है लड़कों की। वैसा हमारी सबसे छोटी बुआ जी तेल प्रोग्राम में कंकन डोरना की बांधने की रस्म होती है, तो उसको पूरा करने में लग जाते हैं। सभी हाथों में कंकन डोरना बांध लेते हैं। कंकन डोरना की रस्म के बाद में सबसे लास्ट में बुआ जी दोनों भाइयों की आरती उतारती है। उसके बाद में पान खिलाने की रस्म होती है, तो आज वैसा दोनों भाइयों को पान खिला देता है। हो जाता है वैसा तेल प्रोग्राम खत्म। दोनों कलशों को उठाते हैं और अंदर घर में रख देते हैं। उसके बाद में दोनों भाई जाते हैं और कलश के आगे वैसा ढोक दे देते हैं, माथा टेकते हैं। तेल प्रोग्राम का तो वैसा खत्म हो जाता है यहीं पे कार्यक्रम। अब नंबर है वैसा घास भरने का, मतलब खाना खाने का, और वैसा घोड़ा पूजन का। तो दोनों भाइयों को चंदूला उड़ाते हैं और हमारे घर पे ले जाते हैं। सबसे पहले हमारी वैसा अर्घ दे देती है, दोनों भाइयों को अंदर ले जाते हैं। उसके बाद में जो तिलारन होती है हमारी चाची जी, वो वैसा खाना खिला रही है फिलहाल में, मतलब घास भरवा रही है। मेरा सबको पता कि मैं ब्लॉग बनाता हूँ, तो भाभी जो बहन जी बोल रही थी कि मेरा भी बना ले। उसके बाद में वैसे चाची जी खोच भरवा लेती है। यहाँ से कार्यक्रम हो जाता है समाप्त। तो उसके बाद में चले जाते हैं हम बाहर। उसके बाद में वैसा घर पे जाना होता है, क्योंकि अभी घोड़ा पूजन होता है, तो पहले तो घर पे जाएंगे, उसके बाद में घोड़े पूजने के लिए आएंगे। तो घर पे पहुंच जाते हैं। इधर में ब्लॉग बनाने के लिए बोल रही थी ये सभी की सब। प्रोग्राम में सबसे लास्ट की परंपरा होती है घोड़े पूजन की, और उसमें ना चाचा जी चाहिए। तो ये वैसा अंकल जी हमारे अशोक फावड़ा रख रखा कंधे पर, निकल जाते हैं वैसा घोड़े की तरफ। ये वैसा हमारी सबसे बड़ी काकी ये पूजा कर रही है फिलहाल में घोड़े की, जो पुरानी परंपरा है उसके अनुसार। फिर जला देती है वैसा घी का दीपक। के बाद में दोनों भाई घोड़े के ढोक दे देते हैं। और जो हमारे अंकल होते हैं ना, थोड़ी सी मिट्टी उठाते हैं घोड़े से फावड़े के द्वारा। तो परंपरा होती है जो सुआ होता है ना, उससे पूरी को उठाते हैं वैसा ऊपर की साइड में। देखो ये भी परंपरा है। नाच गाना देखो एक बार आप।
राज में